गया। नवाज़ लीग हार गई 249 से, जहाँ से हर तरह से उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे। और मैं ये फरियाद करता रहा था, और ज़ाहिर है कि मेरी तो तोती की आवाज़ें चंद सौ लोग सुनते होंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि एक ट्रेंड तो मरियम तक पहुँचेगा कि देखें उनका आना कराची बेहद ज़रूरी था। चाहे वो किसी रैली से ख़ताब ना करती, लेकिन उनका वहाँ आकर वहाँ के लोगों से मिलना बेहद ज़रूरी था। और देखें वही चंद सौ वोटों का फ़र्क रह गया, 750-600 वोटों से हारे हैं अब फिर। और ये सही है, इसको इस पर एहतजाज करना या धांधली वांधली कहना बेकार है। पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी सिंध में काम कर रही है। कराची को उसने नज़रअंदाज किया हुआ है, सिंध के आवाम को भी नज़रअंदाज किया है, लेकिन उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उसकी से है, जो जिसमें सबसे अहम चीज़ है हेल्थ सिस्टम। खैर, तो ये जो नताइज हुए ये चेंज हो सकते थे अगर मरीम नवाज़ कराची आती और महाजिर वोटर के ऊपर महाजिरों को एतमाद में लेती, अपने महाजिरों से मोहब्बत का इजहार करती। देखें पीएसपी जो कि टोटल रिफ्यूज़ पार्टी है महाजिरों की तरफ से, लेकिन उसको एक इस्टेब्लिशमेंट की वो मोहरा थी, उनको जीतने का वादा किया गया था, उनको यकीन दिलाया गया था कि तुम्हें यहाँ से जिता दिया जाएगा, बाकी काम खुद कर लो। मुस्तफ़ा कमाल के पास जितना पैसा उसको दिया गया था, जो ज़माने उसके पास जमा है, जो उसने करप्शन से भी कमाया है, जो उसको एजेंसियों ने दिया है, उसने खर्च किया और उसने 6-1000 वोट ले लिए। और इसके साथ जो एमक्यूएम थी, एमक्यूएम ने भी वहाँ पर तकरीबन इतने ही वोट उसने भी ले लिए, जो वो एमक्यूएम है जो कि महाजिर नहीं मानते। कराची की पोजीशन समझ लीजिए फिर दोबारा कि कराची की पोजीशन ऐसी है कि वहाँ पर बिल्कुल मकबूजा कश्मीर से आप मिला लें कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन साल से हो रहे हैं, और वहाँ की हुकूमतें कहती हैं कि जी वहाँ पर तो आज़ादी है, इलेक्शन होते हैं, वहाँ उम्मीदवार खड़े होते हैं, जीतते हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती का नाम आपने सुना होगा, वो वहाँ की वज़ीर आला बनती हैं, कभी फ़ारूक अब्दुल्ला बनते हैं, कभी फ़ारूक अब्दुल्ला के बेटे बनते हैं, लेकिन वहाँ के अवाम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। यही हाल कराची का है। कराची में 2016 में जो वारदात हुई थी, जो अल्ताफ़ हुसैन को यहाँ से निकाला गया था, उसके बाद से कराची में 2018 में इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए क्योंकि यहाँ की बड़ी पार्टी जब नहीं है, यहाँ के लोग इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं लेते, तो खुला मैदान था। इस्टेब्लिशमेंट ने छाप के यानी कागज़ पेंसिल रख के उन्होंने 20-14 सीटें 2018 के इंतखाब में पीटीआई को दिलवा दी, और कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि लोग तो वोट देने के लिए निकले ही नहीं थे। यही हाल आज हुआ कि वो महाजिर वोटर जो हैं, जो यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ 70,000 सॉलिड महाजिर वोटर थे यहाँ पर। अगर मरियम के आने की वजह से वो महाजिरों से थोड़ी सी मोहब्बत से बातें कर लेती, 2000 वोटर भी मुल्तफित हो जाते, तो आज हमारा रिज़ल्ट मुस्लिम लीग का मुख्तलिफ होता। लेकिन मुझे नहीं पता अना का मसला था या कराची को नज़रअंदाज करने का मसला था, या मुझे तो शक है कि मुफ्ता इस्माइल को नज़रअंदाज करने का मसला था। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, मरियम यहाँ नहीं आई और यहाँ ना आना ही इस शिकस्त का फ़र्क बन गया। तो इस शिकस्त की सबसे बड़ी वजह जो है मरियम नवाज शरीफ का, जो डस्का के इलेक्शन में थी, जो सियालकोट के इलेक्शन में थी, जो नौशहरा के इलेक्शन में थी, लेकिन जो कराची, जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और ये हल्का वो वाहिद हल्का है उन चंद कराची के 2-1 हल्कों में से है जहां पर आप एमक्यूएम, अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम के अलावा कोई उम्मीदवार जीतने की उम्मीद कर सकता है। लियारी, ये हल्का, एक मलिर का हल्का, ये 3 हल्के हैं यहाँ पर कराची में, जिनमें से 3 में से 2 पे एमक्यूएम, 2 पे एंटी एमक्यूएम जीतते, 1 पे एमक्यूएम किसी न किसी तरह आगे पीछे होकर जीतती रहती है। इस हल्के के अंदर शहबाज शरीफ को इतने ज़्यादा वोट मिले थे इस इलेक्शन के अंदर, इसको इतनी आसानी से मरीम ने नज़रअंदाज कर दिया, और बाद में वो बयानात देती रही। अब वो बयान दे रही हैं कि हमने चुरा लिया गया। कोई नहीं चुराया गया है, आपने खुद हिमाकतें की हैं और ये नतीजा आप एक्सेप्ट करें। और इसके जो पहलू हैं उन पे नज़र डालें, जिन पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आप देख सकें कि देखें महाजिर वोटर घर से 70,000 में से टोटल 12,000 वोट पड़े हैं महाजिरों में से, 6 और 6 12, अगर आप मानते हैं कि टोटल वो महाजिर वोट हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकरीबन थोड़े से वोट और पड़े हैं जो टीएलपी को गए हैं, क्योंकि महाजिर वोटर जो है, इसमें एक चीज़ और नोट कर लें कि जो यहाँ के उर्दू स्पीकिंग वोट है, उसने मुस्तफ़ा कमाल को बमुश्किल 6,000 में से 1,500 वोट उनके होंगे। 6,000 वोट जो एमक्यूएम ने लिए हैं, जाली एमक्यूएम ने, वो महाजिर वोट होंगे, जो क्यों कंफ्यूज होते हैं ना कि वोट किसको देना है, वोट ना दें तो क्यों दें, बाइकाट करें तो क्या फ़ायदा होगा, ये ना जीत जाए तो वोट देने निकलते हैं। तो महाजिर वोटों में से जो निकले 10% महाजिर निकले, उनमें से कुछ ने 1,500 ने मुस्तफ़ा कमाल को वोट दिए, 6,000 ने एमक्यूएम, जाली एमक्यूएम को दिए, और तकरीबन 3,000 लोगों ने
टीएलपी को वोट दिए। ये वोट टोटल महाजिर वोट निकला है, यानी कि 70,000 में से 55-56,000 वोटर घर में बैठा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास चॉइस नहीं थी, कोई इसको समझाने वाला नहीं था कि तुम्हें वोट कहाँ देना चाहिए। हमारी इतनी बसात नहीं है, हमने पूरी कोशिश की, यहाँ से हमें गालियाँ पड़ी, हमें जो ना आखिरत अंदेश हमारे महाजिर दोस्त थे उन्होंने हमें गालियाँ दी, कह रहे नवाज शरीफ के दौर में तो 3 मरतबा एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, नवाज शरीफ तो कातिल है और तुम उसकी हिमायत कर रहे हो मुझे। लेकिन मैं उनको समझाने की कोशिश करता रहा कि नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से नहीं किए थे, नवाज शरीफ के साथ वही ताकतें थीं जिन्होंने खुद नवाज शरीफ के खिलाफ किया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एक मौका महाजिरों को दिया जाता तो आज हमारी सिचुएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की यहाँ मुख्तलिफ होती, और कराची से अगर इनका उम्मीदवार कामयाब हो जाता तो आप अंदाज़ा लगाए कि मुस्लिम लीग को ये कहने का मौका मिलता कि केमाड़ी से लेकर खैबर तक मुस्लिम लीग मौजूद है। लेकिन ये सीट अपने हाथ से हार दी गई और हार गए हैं आप। इस हार को आप तस्लीम कर लें और आइंदा मैं फिर कहता हूं कि वो गाना खाना बंद कर देंगे। हमने कराची की रोशनियां बहाल की, हमने बोरीबंद लाशें बंद की, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ कराची के जालिमों का साथ दिया है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो कराची के लोग उस अल्ताफ़ हुसैन को जानते हैं जिसने इनको खड़ा किया, जो आज भी इनका रहनुमा है। आज क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती है, इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसकी आवाज़ पे तकरीर पे बिला वजह पाबंदी है। वो तो नवाज शरीफ की तरह ना अहल भी नहीं है, ना वो तो उसके बारे में कोई अदालतों के मुकदमे किसी ने कायम भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी बोलने पे पाबंदी है और अवाम उसको मानते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। आपको उसके गैर मौजूदगी में अगर जगह बनानी है तो उनके दिलों को, महाजिरों के दिलों को, कराची का जो वोटर है 75% वोटर, जो 75% हल्कों में उनका असर है। कराची के सिर्फ 3, अगर 20 या 21 हल्के हैं तो उसमें सिर्फ ये 3 हल्के हैं जो मैंने आपको बताया, लियारी, बल्दिया और मलीर। इसके अलावा हर हल्के में महाजिर वोट ही डोमिनेट करता है। ये आप भूल जाएं कि वहाँ फलां का वोट बैंक आ गया है और डेमोग्राफी बदल गई है। डेमोग्राफी बदल गई है तो एएनपी ने तो मुस्लिम लीग नवाज की हिमायत की थी ना, तो कहाँ गए पठान वोट? पठान तो कराची में छा गए, पर पठान कराची की सबसे बड़ी आबादी होगी तो कहाँ गए वो पठान वोट? नहीं, कुछ भी नहीं है। अब महाजिर वोट 75% डोमिनेट करता है। और हमारी मुस्लिम लीग नवाज से मेरी फिर अपील है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, हम सबको एक होना चाहिए। महाजिर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिल के इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना चाहिए। इस दफ़ा जो गलती हो गई वो आइंदा ना हो, अगली मरतबा जो भी मौका मिले उसमें हमें मिल के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब हम इसके दूसरे पहलुओं पर गौर करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बेहतरीन बात ये हुई कि पीटीआई का जो हशर हुआ यहाँ पर, देखें ये है पीटीआई की कराची में असल पोजीशन, वो भी उस हल्के में जो पोलराइज हल्का है, जहाँ पर मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं, जहाँ पर पठान भी है, पंजाबी है, मियाँ वाली वाले हैं, मियाँ वाली के तो सारे ट्रक्स का हेडक्वार्टर यहाँ है। उसके बावजूद ये 6ठी पोजीशन पे लुढ़का है ये। तो ये है पीटीआई की असल पोजीशन। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर चोरबाजारी की गई और जीते हुओं को हरवाया गया, और जहाँ इलेक्शन हुए ही नहीं और जहाँ हुए इलेक्शन वहाँ पर वही जो आप लोग कहते हैं कि मशीनें बिठा दी गई। तो ये पीटीआई को जो जूता पड़ा है ये इनको पढ़ना चाहिए था। और इमरान नियाजी साहब जो बनीगाला में बैठे हुए अपने आप को समझते हैं अवामी रहनुमा, आप रोड पे निकलें, आप सड़क पे आएँ, आपको इसी तरह जूते पड़ेंगे जैसे आपके इस उम्मीदवार को पड़े। दूसरी इसके अंदर जो हौसला अफजा बात है वो मुस्तफ़ा कमाल की नाकामी है। मुस्तफ़ा कमाल को बाकायदा पैसा दे के दुबई से बुलाया गया, अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ खड़ा किया गया, उसको डिफेंस में 3 बंगले लेके दिए गए। कौन देता है उनको किराया? कहाँ से आता है किराया? बस आता है किराया। और वहाँ पर इनकी पार्टी के ऑफिस हैं और कहा गया कि ये मुतबादिल क़यादत आ गई, अल्ताफ़ हुसैन गए, फलां गए, कराची में ये हो गया। और वो इलेक्शन के 2016 में 2018 के इलेक्शन में जब पीटीआई का पंजाब से डब्बा गोल हुआ तो इस बेचारे को धांधली से भी जिताने की हिम्मत नहीं हुई इस्टेब्लिशमेंट की। अब इसने रोना पीटना किया कि भाई मुझे बुलाया, मेरी नौकरी छोड़वा दी, मैं ये कर दिया, मैं बदनाम हो गया, माजी मुझे गालियाँ देते हैं, लंदन में जा नहीं सकता, अमरीका, यानी ये शख्स तो दुनिया में कहीं जा ही नहीं सकता। ये अमरीका भी आ जाएगा ना तो इसको एयरपोर्ट से जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस शख्स को फिर कहा गया कि अच्छा जाओ भाई, बल्दिया में कौमी असेंबली की सीट खाली हुई है, जाओ लड़ लो, ट्राई कर लो, और हाँ हम तुम्हें जता देंगे। अरे जैसा होगा, उस वक्त तक डस्का का भूत था, इन्होंने कहा जैसा वहाँ हुआ वैसे यहाँ भी हो जाएगा, और इन्होंने कहा कि जाओ तुम जीत जाओगे। इन्होंने पूरा एक प्लान कर लिया, एक अवामी फिजा बना दी कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत चुके हैं, यानी साफ साफ कहते थे, और नताइज कुछ भी हो, वोट पड़े ना पड़े हमने तो जीतना है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ एक्सपोज हो गई और हम सब ने इसको पूरी दुनिया में फैला दिया तो इनके अंदर ये तब नहीं हुआ। हाँ ये हुआ कि रोटो में जो इतना डिले हुआ है, जो आपने देखा, ये जो देर से नताइज आए हैं, ये नताइज ना पीपल्स पार्टी के चेंज हो रहे थे, ना मुस्लिम लीग के, ना पीटीआई, ये चेंज हो रहे थे मुस्तफ़ा कमाल के। कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से कम दूसरे नंबर पर ला के इज्जत बचाई जाए, लेकिन वो नहीं हो सका और वो चौथे 5वें नंबर पर जलील हुआ। तीसरा पहलू है टीएलपी का। देखिए टीएलपी जो है ना, ये कोई ताकत नहीं है। टीएलपी एक मुतबादिल क़ुव्वत है जिसको उर्दू स्पीकिंग ख़ास तौर पे और नॉन उर्दू स्पीकिंग भी मज़हब की बुनियाद पे
वोट दे दिया करते हैं जब इनके पास कोई चॉइस नहीं होती।